जय हिंद। तो अभी का जो हम सब सेशन कर रहे हैं वो फिजिक्स का कर रहे हैं। 2026 के लिए मस्ट भी क्वेश्चंस 25 करेंगे, उनके साथ साथ डिस्कशन भी करेंगे। तो ऑप्शन भी आप यदि जोड़िएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन हो ही जाएगा, सब डिस्कशन भी रहेगा। और इससे पहले जो सेशन हम सब किए थे कल, वो हिंदी का सेशन किए थे जिसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, सारे वीवीए वाले। और प्रीवियस ईयर में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लेकर आए थे। तो हमने आज जो लिए क्वेश्चन वो मात्र दो टॉपिक से लिए हैं, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से। तो ये 25 क्वेश्चंस लिए और फिर नेक्स्ट सेशन आएगा, देखते हैं हिंदी या फिर हम सब फिजिक्स का ही कर लेंगे। नहीं तो जुड़े रहिए सेशन से और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, तैयारी अच्छे से करिए। अब टाइम भी बहुत ही कम है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने वाले कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं ना, वो जो मिरर लेता है ना, उस वो जूमिंग इमेज चाहिए उसको, ताकि अच्छे से दिखे और ठीक ठाक ठीक से कर सके, नहीं दाढ़ी ठीक से सेविंग बना सके। डॉक्टर को भी जूमिंग इमेज चाहिए। ये कौन काम करता है, ये करता है ऑप्शन सी, यानी अवतल का काम होता है जूमिंग इमेज बनाना। नहीं, समतल तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते समतल दर्पण। और उत्तल का तो हम सब गाड़ी में यूज करते कि नहीं करते, साइड मिरर के रूप में करते हैं ना। कोई का तो कोई बातें नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन यानी ऋणात्मक होता है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। नहीं तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, वास्तविक और सीधा होगा क्या। देखो भाई साहब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा बनता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत। आभासी उल्टा, आभासी होगा तो सीधा होता है, उल्टा होता ही नहीं है। वर्चुअल और इरेक्ट बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब ऋणात्मक, प्रतिबिंब जब ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, तो आभासी और सीधा भी नहीं होगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। एन इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, क्या प्लेस होनी चाहिए ऑब्जेक्ट का। नहीं तो समझो भाई साहब, पहला है कि वक्रता केंद्र पर, सबको पता है वक्रता केंद्र पर जब रहता है तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। आभासी बनेगा क्या, नहीं आभासी नहीं बनता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर देखिए आभासी भी बना रहा है, ये तो नहीं होगा। मुख फोकस तथा वक्रता के केंद्र के बीच, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी आभासी नहीं बनेगा। आभासी यानी वर्चुअल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, वर्चुअल नहीं बनेगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर वक्रता केंद्र पर सेम बनता है, यही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो यहाँ भी आभासी होगा क्या, नहीं होगा। आभासी नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस, हाँ दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या बोल रहा है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कोई भी दर्पण होता है, एफ बराबर क्या होता है, R/2, एफ बराबर R/2। आर पूछे तो क्या हो जाएगा, 2F हो जाता है, यही ना फॉर्मूला होता है। अब लगा दो वैसे, अब जो दिया है उसको पुट करो, निकाल लो वैल्यू। नहीं क्या दिया है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फोकस दूरी दिया हुआ कितना 20, एफ बराबर 20 है, आर निकालना है तो एफ बराबर फॉर्मूला लगा, एफ बराबर R/2। एफ का मान दे दो 20, तो R/2, आर का मान कितना निकला 40, तो कितना निकला 40। देखो ऑप्शन कौन सा में 40, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 15 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 60 भी नहीं होगा। नहीं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, ये क्या बोल रहा है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस, जो अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है भाई साहब। अवतल लेंस आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, इनमें सभी हाँ। अवतल लेंस द्वारा सारा प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा और छोटा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है ना कि उल्टा होता है। ये होगा और छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटा बोल रहा तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या हो सकता है, दो, नहीं भाई साहब दो तो कभी भी नहीं हो सकता है। उत्तल दर्पण की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा। एक होगा क्या, ये भी नहीं होगा। हाफ
हाँ हाफ हो सकता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन ज्यादा कुछ नहीं होता ना, आवर्धन का होता है मैग्नीफाइड इमेज, और वो भी कौन सा दर्पण, उत्तल। अवतल बोलता तो धक्का धक चलता, कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाता। लेकिन ये बात किसका कर रहा है, बात कर रहा है उत्तल का, यानी कन्वेक्स का, उसमें मैग्नीफाइड हाफ होता, बहुत ही कम। तो ऑप्शन नंबर सी अनंत, क्या ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 में कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तारपीन तेल का, ये याद रखो भाई साहब, अलग अलग अपवर्तनांक इन सब का रहता है। तो हम सबको पानी का अपवर्तनांक कितना होता है सबको पता है, 1.33, 1.33। तारपीन तेल का 1.47 होता है, और ये बेंजामिन का ना 1.50 होता है, 1.50। और ये किरोसिन का कितना होता है, 1.44, 1.44 होता है। अब बताना निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, किसका अपवर्तनांक सबसे कम लग रहा है, वही ऑप्शन होगा। कोई भी मार लेगा टिक भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी यानी पानी का कम लग रहा है, नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8 नंबर। एक प्रकाश किरण जब समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। समतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश की किरण लंबवत होता है तो समतल दर्पण में एक तो होता है कि परावर्तन कोण बराबर क्या होते हैं, अपवर्तन कोण के बराबर। परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये तो आप सबको पता है ना, कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होते किसके, परावर्तन कोण के। किसके बराबर होते, परावर्तन कोण के बराबर होते, होते कि नहीं होते, ये तो बड़ा पता आप सबको। ये बोल रहा है कि 135 डिग्री होगा क्या, ऑप्शन में देखो, ये 90 डिग्री होगा, 135 90 तो होगा ही नहीं। 45 डिग्री ये भी नहीं होगा, तो 0 डिग्री होगा। जितने एंगल आने वाला उतने जाने वाला, तो कितने डिग्री, 0 डिग्री। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण को जो मोड़ देता है सबको पता है, इसे लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश की किरणों को मोड़ने को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए में ही देखो लेंस की क्षमता झलक रहा है, ये हो जाएगा। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम ये नहीं होगा, लेंस की ये होगा क्या, नहीं होगा। लेंस की क्षमता ये भी नहीं और ये भी नहीं, देखने का क्या बात है। पता है मैथ में सबसे ज्यादा टाइम इसलिए लगता है ना कि मैथ के ऑब्जेक्टिव को कोई याद करके नहीं जाता, कुछ ही ऑब्जेक्टिव फार्मूला वाले आते हैं ना जो यूं ही हम सब मार लेते, वरना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब फिजिक्स सब में ना आसानी से मारो भाई साहब, क्योंकि रटा रटा रहता, जाते हैं देखते हैं ऑप्शन आया मार दो, दूसरा पढ़वो नहीं करता है, एक नंबर में मिला मार के आगे चल के फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, नहीं। लेकिन मैथ में सारा सोल्यूशन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स मैथ के लिए रहते हैं। फिजिक्स सब इसीलिए इजी होता है ना, फिजिक्स दिन देखना पहले क्वेश्चन भर के रेडी रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी बना लेगा। देखो 10 नंबर में क्या बोल रहा है, वायु में नियत अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु में नियत अपवर्तनांक याद रखना भाई साहब, एक से कम होगा तो वायु में नियत अपवर्तनांक की बात बोल रहा है भाई साहब। तो एक के बराबर होगा, एक से अधिक होगा या शून्य होगा, क्या होगा बताओ, एक से कम होगा, एक के बराबर, कि एक से अधिक। वायु में नियत अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो देखो भाई साहब कौन सा होगा, बताओ बताओ कौन सा होगा, क्या एक से कम होगा। देखो वायु में निर्वात का अपवर्तनांक क्या एक से कम हो सकता है, सोचो एक बार, सोचो एक से कम हो सकता है क्या, नहीं भाई साहब। वायु में निर्वात का अपवर्तनांक एक होगा, कितना होता है, एक होता है, तो एक से कम नहीं होगा, एक से अधिक रहता तो हो सकता था, क्योंकि एक तो होता है। एक के बराबर, हाँ ये बिल्कुल सही है, एक के बराबर हो सकता है, क्योंकि अपवर्तनांक कितना होता है, एक होता है, 1.0033 होता है, कितना होता है वायु में अपवर्तनांक, 1.003 होता है। तो इसको हम सब क्या एक मान सकते हैं ना, तो एक के बराबर हो सकता है, एक से कम नहीं है ये, एक से अधिक ये भी गलत है, ये तो नहीं होता है, और शून्य के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु में अभिसारी लेंस है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। वायु में अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, सबको पता है, अवतल को अपसारी कहा जाता है। तो ये किसका काम है, लेंस बोल रहा है भाई साहब, लेंस बोल रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस की तरह कौन काम करता है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा, वायु में अभिसारी लेंस की तरह कौन काम करेगा। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी यानी कन्वर्जिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, नहीं। अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभिसारी की बात हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो 3 नंबर भी नहीं होगा और 4 नंबर तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो, फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, तो 2 गुनी 6 यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
12 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है, तो जब वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, ये तो पता ही होगा ना, इमेज क्रिएशन। तो देखो अनंत ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा क्या, नहीं यार, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब वक्रता केंद्र पर। फोकस पर बनेगा क्या, नहीं। जब ध्रुव यानी पोल पर रहता है तो आगे कहाँ पर बनता है, फोकस पर, की जब अनंत पर रहता है। जब वस्तु को अनंत में रखेंगे तब प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, नहीं। ये देखो कहां पर, दर्पण के पीछे बनेगा, नहीं। दर्पण के पीछे तो बनेगा नहीं, अवतल दर्पण में वैसे बनता है क्या, नहीं। यदि अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फिर वहीं पूछ रहा है तो आर बराबर क्या होता है, 2f। तो 2 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा, डी है, डी इज राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या होगा, सबको पता है दर्पण सूत्र, ये तो याद ही करने वाला है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v+1/u। लेंस सूत्र भी, ये तो दर्पण के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, दर्पण के लिए। अब कोई पूछे कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र पूछे तो लेंस सूत्र के लिए हम सब भी 1/f बराबर 1/v -1/u लेते, 1/v-1/u, ये लेंस सूत्र हो गया, ये हो गया दर्पण सूत्र। इसमें दर्पण सूत्र पूछ रहा है, 1/f बराबर 1/v+1/u। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के समान आकार का बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के समान आकार का बनता है, दर्पण जितने उतने चुकेगा, तो वस्तु कहाँ रखी होती है, दर्पण के समान आकार का तो वस्तु कहाँ रखी होती है, बताइए भाई साहब, कहाँ रखा होगा। तो फोकस पर नहीं, फोकस तो अनंत पे रखते हैं तब बनता है प्रतिबिंब को, जब हम सब अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो बनता है फोकस पर, नहीं वक्रता केंद्र पर। हाँ यहाँ पर बराबर और वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा और बराबर इमेज यहीं पर बनता है, वक्रते केंद्र पर बनता है। अब वस्तु को भी कहाँ रखते हैं, वक्रते केंद्र पर रखते हैं, वही ना बोल रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के समान आकार का बने तो वस्तु कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर रखिए भाई साहब। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे क्या, नहीं ये भी गलत है। दर्पण के सामने कहीं भी नहीं, ये भी गलत है। बताओ भाई साहब, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब को देखो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 20 सेंटीमीटर यदि फोकस दूरी, यानी एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है ना। क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या, तो एक ही फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या के लिए आते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f होता है कि नहीं होता है। तो बताओ, 2 × 20 यानी 40 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 40। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, तो पढ़ो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या होगा इमेज का, ये हम सबसे पूछा जा रहा है, नहीं तो बताना। वास्तविक और उल्टा होगा क्या, वास्तविक होता है तो उल्टा हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है। आवासी और सीधा, भाई साहब आवासी है तो सीधा, ये भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन आवासी के साथ उल्टा, अरे जो रे जो रे, ये कभी संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, वास्तविक के साथ सीधा। क्या कर दिया यार, उल्टा को इधर दो, इसको उधर दो, तब सीधा, ये ऑप्शन ही दोनों गलत है। अब दो गो ऑप्शन 50-50 कंडीशन ले आए हम सब ने, नहीं। अब बताना आपको कि कौन सा होगा, सोचो एक बार। तो भाई साहब आपको ये तो पता होगा ना कि वास्तविक जब चर्चा करते हैं हम सब तो कौन सा दर्पण होता है, वास्तविक हमेशा बनाता है अवतल, वास्तविक हमेशा बनाता है अवतल। अब अवतल है वास्तविक बनाया तो उल्टा भी बनता है, लेकिन आभासी का बात होता है तो उत्तल बनाता है, कौन बनाता है, उत्तल बनाता है। अब देखो उत्तल यदि आभासी बनाता है तो ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, उत्तल ही। आभासी और सीधा है, उत्तल बनाता है। और क्वेश्चन भी लिखा है कि उत्तल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बीज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव है, हम सबको पता है, एक होता है उत्तल दर्पण,
इसको अंग्रेजी वाला क्या बोलता है पता है? कन्वेक्स। एक होता है अवतल, इसको कहते हैं कनकेव, इसको कहता है कनकेव। उत्तल का ना फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेंस भी हो या फिर दर्पण हो। हाँ, अवतल का ना फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। तो अब पूछ रहा है निगेटिव वाला, निगेटिव तो अवतल का होता है, किसका होता है? अवतल का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कनकेव हो जाएगा। इसका तो पॉजिटिव होना चाहिए। समतल का तो फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। समतल का फोकस दूरी कहाँ होता है? अनंत। हम सबको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत, समतल दर्पण की क्षमता होती है जीरो। समतल दर्पण की क्षमता कितना होता है? जीरो, लेकिन फोकस दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो। किसी दर्पण की फोकस दूरी +20, बस प्लस देख लिया, बस अभी हम सब देखे हैं ना। तो उत्तल ही होगा, प्लस है तो उत्तल ही होगा। अवतल का तो निगेटिव होता है, समतल का क्या होता है? अनंत होता है। समतल का अनंत होता है। देखो, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी इसको जो सेंटर होता है वहीं को हम सब क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सपोज करिए ये क्या है? गोलीय दर्पण। मान लो ये गोलीय दर्पण है, इसका ये केंद्र होगा, यही इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से फोकस वोकस सब होता है, गोल अच्छा से होना चाहिए नहीं। तो दर्पण के फोकस का केंद्र बक गोलीय दर्पण का केंद्र जिसे दर्पण बनाया गया, हाँ, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। दर्पण के पीछे का बिंदु ना ना ये होगा ना एक नंबर होगा, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा? रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा अपवर्तनांक के बारे में। बताओ, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश परावर्तन के भी कितने नियम? दो नियम। पूछ देता है ये सब, कितना इजी क्वेश्चन है ना। अपवर्तन बोले परावर्तन, दोनों के दो नियम है ना। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही तो है स्नेल का नियम। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, इसे ही तो कहते हैं ना स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम तो इसे ही कहा जाता है ना। तो यही तो पूछ रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तीनों तब ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? क्या होगा? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? पता है हम सबको कि सी यानी स्पीड जो हम सब लेते हैं वायु का, वो कितना लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख मीटर पर सेकेंड लेते कि नहीं लेते हैं? या फिर 3 लाख मीटर पर सेकेंड हम सब लेते हैं ना, प्रकाश की चाल। तो यहां पर दिया प्रकाश का वेग कितना है? वेग दिया हुआ है कितना? 2 गुने वेग कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं। अब पूछ रहा है माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आई। आपको पता है अपवर्तनांक यानी म्यू का मान पूछ रहा है, तो इसकी चाल म्यू बराबर एक और फॉर्मूला होता है सी बाय भी, याद रखना है। म्यू बराबर सी बाय भी भी होता है। तो सी आपको 3 × 10⁸ यूनिट सेम ही है, तो 2 × 10⁸। अब ये दोनों कैंसिल हुआ तो 3/2 कैंसिल करो तो इसको क्या होगा? 1.5 ना। देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं हम सब। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट है लेकिन लिस्ट में नहीं है। लास्ट नहीं, इसके बाद भी सेशन होने वाला नहीं। अब हम सब थोड़े टॉपिक वाइज ऐसे करते जाएंगे, दो दो टॉपिक का मिक्स कर करके लाएंगे सारा। जितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही सब लाएंगे, उनके साथ डिस्कशन तो अच्छा चल ही रहा है। आई होप कि आप सबको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम सब कर ही लेते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? कांच के लिए वायु की अपेक्षा अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कांच के लिए वायु की अपेक्षा अपवर्तनांक का मान कितना होगा? बताइए भाई साहब। एक से कम होता है क्या? कांच के लिए वायु का पूछ रहा है। एक बात याद रखना, वायु और कांच, वायु और कांच, तो वायु में प्रकाश का जाना इजी होता है। वायु में प्रकाश इजी से चला जाता है। किससे चला जाता है? इजी से चला जाता है नहीं। लेकिन कांच में प्रकाश आसानी से नहीं जाता है। आसानी से जा पाता है क्या? नहीं, इसमें तनी इसको डिफिकल्ट आता कि नहीं आता है? ये आसानी से नहीं जाता है, आसानी से नहीं जाता। इसीलिए हम सब इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम सब बोलते हैं संघन माध्यम। क्या बोल सकते हैं? संघन यानी डेंसर मीडियम हो सकता है। वायु की अपेक्षा कांच क्या होता है? डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम होता है। तो बताना भाई साहब, एक से कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि कांच जो होता है वायु की अपेक्षा कांच कौन सा संघन माध्यम होता है? इसमें क्या होता है?
एक से अधिक नहीं। वैसे अपवर्तनांक कितना होता है वाई का, 1.003 होता है, 1.003 होता है। तो ये देखो एक से अधिक है क्या, एक से तनी मनी हम सब अधिक मान सकते हैं, कांच के लिए तो एक से अधिक होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस बार क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये नहीं होगा, नहीं, ना ही एक होगा ना ही ये दोनों, तब तो नहीं होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। और तो चलिए आज के सेशन को हम सब यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल लेके, नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।